गुग्गा पे, ये मंदिर पे, ये चौतरा पे, जा माला जो हवन दुनिया को जितो जानते सब कर दो, पर वो सूखे बांस में काय को फुनसा धरे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने यहाँ करका दो यार के फुनसा नहीं फूट रहा है मैं। सो कंधा पे धरे चले जा रहे थे, सामने का देख रहे हैं वाल्मीकि जी, एक बाड़े में 50 गन्ने बंद हैं, 10-15 कसाई वो बाड़े के घेरों लट्ठ लाए घूम रहा है, और बाड़े के बगल में भरो है पानी। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गन्ने प्यासी हैं। एक बात और शायद आपको पता हो, जो ये कसाई होते हैं ये 8-8 दिन पहले से गैया को प्यासा रखते हैं, क्योंकि अगर गैया पानी के कमी के कारण मरती है तो इनको चमड़ा निकालने में सहूलियत होती, गैया चमड़ा छोड़ देती, इसलिए पानी नहीं पीने देते ये दुष्ट। वाल्मीकि जी ने देखा कि पानी भरा है, गन्ने वही तरफ देख रहे हैं, मुझे कसाई फाट को खोल नहीं रहे। वाल्मीकि जी ने सोची जैसे 70 से 72 पाप तो हमारे खत्म हो ही नहीं रहे, तो हम तो डाकू के डाकू हैं, अब हम जाके वही काम करें जो पहल करते मनो हमें गन्नों को प्यासी ने मरन दे। और जो कंधा पे वो लठ धरे थे सू को, जब दय नहीं है यार दोस्तों में, हड्डा तोड़ दे रहे, मुंह में से खून उगले, और जो फाट को खोलो और जो गन्नों ने पानी में मुंह रखो, वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुनसा फूट के आ गए। आप वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लीजिए, वाल्मीकि को चरित्र, ये गौ सेवा का फल है, ये गौ सेवा का फल है। तो रावण ने दोनों पर प्रहार किया। आजकल आदमी कहते हैं, हमने कई जनों सुनो कि रावण बहुत विद्वान हतो, जो हतो वो हतो, गाय को विद्वान हतो, जो गाय को जिंदा जला दे, जो ब्राह्मणों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, जो भगवान के भक्तों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, वो काहे का विद्वान, वो काहे का वंदनीय, वो काहे का पूजनीय। और इस बात को नकारो कि ये चौपाई नहीं है रामायण में कि रावण ने इस चीज का आदेश दिया था कि जेहि जेहि देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुनियाग लगावई। रावण का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी गाय बनकर देवताओं की सभा में गई, प्रार्थना करी। पृथ्वी ने कहा कि मुझे पहाड़ों का बोझ नहीं लगता है, मुझे नदियों का बोझ नहीं लगता है, पर जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका बोझ मैं सहन नहीं कर पाती, मुझसे यह बोझ सहन नहीं होता। तो बोले अब ब्रह्मा जी बोले हमारे तो बस की है नहीं रावण से निपटो। कौन निपटेगा? बोले वो परमात्मा। बोले मिलेगा कहां? तो ब्रह्मा जी बोले कि अब पता लगाओ थे एक समय कहां है। इंद्र बोले कि गोलोक में हुई, वैकुंठ में हुई, स्वर्ग में आ सकत। और भगवान से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले काहे हंस रहे? भगवान शंकर बोले कि तुम्हारों की बातों पे हंस रहे। क्यों? बोले भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। फिर भगवान कहां है? बोले अभी जग में सब राहत विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में है, कण कण में ठाकुर जी विराजे हैं। अब फिर यहां लोग एक प्रश्न करेंगे कि जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर काहे खोल जज्जे? प्रश्न तो कर है आदमी ने कर कि जब पंडित जी कह रहे हैं भगवान कण कण में है तो मंदिर जावे की जरूरत का है? उनके लाने हमारा एक जवाब है कि पृथ्वी के नीचे पानी पानी है कि नहीं है? पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी पानी है। जहां तुम लोग बैठे यहां भी पानी है। हम के 100 फुट 200 फुट 500 फुट मनो नीचे पानी है। पर अगर तुम्हें इसी वक्त प्यास लग जाए तो कहते हैं गिट्टा में मुंह मारन लग। अब तुम जा भी नहीं कह सकते कहते पानी नहीं है, इतना पी जाओ। पर जब प्यास लगेगी तो कहां भागोगे? टंकी की तरफ, नल की तरफ, कुआं की तरफ, नदिया की तरफ, क्योंकि वहां प्रगट पानी है। यहां है तो पर अदृश्य है, और वहां प्रगट है, और जहां प्रगट है प्यास वहीं बुझती है, अदृश्यता में प्यास नहीं बुझती। ऐसे परमात्मा उस पानी की तरह है तो कण कण में, पर प्रगट तीर्थों में है, मंदिर में है, देवालय में है। इसलिए इस आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हमें परमात्मा के मंदिर जाना पड़ता है। भगवान शिव बोले कि यही है भगवान, इसीलिए ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होंगे तो बोले प्रार्थना करो। सब देवताओं ने प्रार्थना करी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद जिहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोई।
आकाशवाणी हो गई, जन डर प्यो मुनि से दसुरेसा, तुम ही लाग धर हो नर भेसा। बिल्कुल मत डरो, अपने अपने घर चले जाओ, अब हम अवतार लेंगे। बोले किसके यहां? बोले महाराज मनूर शत्रुपा, जो पिछले जन्म में मेरी साधना की और अब वो दशरथ कौशल्या बन गए हैं। आइए हमारे परम श्रद्धेय आचार्य गण, आचार्य बड़े भैया श्री राम जी दुबे और आदरणीय बड़े भैया श्री जयराम जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। अच्छा मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया के लिए जो आप पधारे, शर्मा जी के भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोस्वामी जी राम जन्म की भूमिका बना रहे हैं। अब राम जन्म की भूमिका कहां से बनेगी? दशरथ और कौशल्या, महाराज दशरथ की आयु कितनी हो गई है? 60,000 वर्ष, चौथापन लग गया है। पर महाराज दशरथ के यहां अभी तक कोई संतान नहीं है।